मैं अब भी स्टीयरिंग संभाले हुए था। मैंने सेंटर मिरर से टीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ टीना, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे रुद्र पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारी छोटी बहन कितनी डरी हुई है। हमें अभी हिम्मत से काम लेना होगा। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहता, टीना की घबराई हुई आवाज सुनाई पड़ी। अभिमन्यु भैया, रुद्र भैया सही कह रहे थे। वह लड़की कहकर अचानक से टीना की जैसे सांस उखड़ने लगी। मैंने गुस्से से अपने विंडो मिरर से बाहर देखने की कोशिश की, पर मुझे आसपास काले जंगल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। टीना, क्या हुआ? उधर कोई नहीं है। तुम बाहर जंगलों को देखना बंद करो। मैंने इतना कहा ही था कि तभी टीना की फिर से डरी सहमी हुई सी आवाज आई। भैया, कार की दाहिनी तरफ वह देखिए, वह आ गई। वह सच में हमारा पीछा कर रही है। हम सब ने टीना की बात सुनते ही कार की दाहिनी तरफ की शीशे से देखने लगे। अचानक हम सब के होश उड़ गए। हमने देखा यह वही लड़की थी जो रुद्र से कार में लिफ्ट मांग रही थी। शायद इस रात की वह सबसे भयानक घटना थी जो हमारे आंखों के सामने घट रही थी। इस समय वह लड़की हमारी कार की स्पीड के बराबरी में चल रही थी। हमने ध्यान दिया तो पाया कि वाकई में उस लड़की के धड़ के नीचे का भाग नहीं था। वह जैसे हवा में तेजी से हमारे कार के साथ चल रही थी। मैंने चौंकते हुए कार की स्पीड देखी तो पाया हमारी कार की स्पीड इस समय लगभग 90 से 100 के आसपास थी। लड़की इतनी स्पीड से हमारी कार के साथ चल रही थी कि वह जैसे हवा में तैर रही हो। आखिर यह कैसे मुमकिन था? लेकिन उस सच को अब ठुकराना हमारे लिए मुमकिन था। तभी हमें लड़की की हंसने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। हमने उस लड़की की तरफ देखा तो वह हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कार के अंदर बैठे हम चारों अब अपने होश खोने लगे थे। सड़क पर बिना धड़ वाली लड़की को हमारे कार के बराबरी में उड़ते हुए देखकर हम सब शौक में थे। इस समय हम अपने सिर पर लटकती हुई साक्षात मौत को देख रहे थे। मेरा ध्यान स्टीयरिंग से हटकर अब बार बार उस लड़की की तरफ जाने लगा था। सामने सड़क पर धुंध तेजी से बढ़ने लगी थी। यह कुछ वैसी ही धुंध थी जो जंगल के शुरुआत में दिखाई पड़ रही थी। तभी अगले ही पल रुद्र एकदम चिल्लाया और उसने मेरे हाथ को पकड़कर स्टीयरिंग को घुमाना चाहा। संभल कर देखो, आगे कोई है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एक जोरदार टक्कर हुई और हमारी कार बुरी तरह से पेड़ से जा टकराई। ऐसा लगा कोई हमारी कार से टकराया। हम लोग कार से जैसे तैसे करके जल्दी से बाहर निकले तो देखा कार का बोनट बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, लेकिन कार की हेडलाइट जल रही थी। हमारी कार अभी भी चालू थी। हमने महसूस किया कि इस बार फिर से कोई हमारी कार से टकराया था, लेकिन इस बार एक दिल दहला देने वाला किस्सा शायद हमारा इंतजार कर रहा था। हमारी कार सड़क से नीचे उतर चुकी थी। हम लोग भागकर सड़क की तरफ गए जहां पर कोई अभी सड़क पर छटपटा रहा था। उसके बाद हमने सड़क पर जो कुछ भी देखा उस पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन था। वह संजना थी। उसका आधा शरीर शायद हमारी गाड़ी से कुचला जा चुका था। वह बुरी तरह से तड़प रही थी। तभी हमारे पीछे रौनक और टीना भी उस मंजर को साक्षात देखने के लिए पहुंच चुके थे। संजना दीदी, अरे यह तो संजना दीदी है। संजना दीदी को क्या हुआ? मेरी रीढ़ की हड्डियों में इस तरह से सिरहन होने लगी थी जैसे कोई मेरी रीढ़ की हड्डियों पर कीलें चुभा रहा हो। कुछ सेकंड बाद ही संजना के बेजान शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। उसके कमर का हिस्सा सड़क से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। हमारे पांव बर्फ की तरह जम चुके थे। एक पल के लिए हमें महसूस होने लगा जैसे कोई हमारे सिर पर कीलें ठोक रहा हो। टीना संजना की लाश को देखकर चीख चीख कर रोने लगी। इससे पहले कि हम में से कोई कुछ समझ पाता, एक काला साया झाड़ियों से निकलते हुए सामने आया
और संजना के आधे शरीर को घसीट कर उन झाड़ियों से जंगल की तरफ ले गया। उसके अगले ही पल कोई कुछ समझ पाता कि टीना उन झाड़ियों के पीछे दौड़ पड़ी। नहीं, संजना दीदी को छोड़ दो, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम उन्हें बचा लेंगे। चिल्लाती हुई टीना झाड़ियों में गायब हो गई। देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने एक घटना और घट चुकी थी जो लगभग जानी पहचानी सी लग रही थी। टीना भागकर उस परछाई के पीछे उन झाड़ियों में गायब हो चुकी थी। टीना रुक जाओ, उधर मत जाओ, कहते हुए रुद्र भागकर कार के पास पहुंचा। रुद्र ने कार की डिग्गी से एक टॉर्च निकाला और फिर टीना के पीछे पीछे उन झाड़ियों में गायब हो गया। हम इस घटना को सिर्फ घटते हुए देख पा रहे थे। जाने ऐसा क्यों लग रहा था जैसे इस घटना को हम पहले भी इसी तरह देख चुके हैं, बस कुछ चीजें थोड़ी अलग घट रही थी। यह समय का वह चक्र था जो उस धुंध को बदलते जंगल के कारण घटता जा रहा था। शायद हम उस समय चक्र में बुरी तरह फंस चुके थे। एक चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही थी वह यह थी कि यह सड़क हमेशा से सीधी ही थी, लेकिन जिस सड़क से हम आए थे वह सांप की तरह गोल गोल घूम रही थी। इस तरह की सड़कों की धुंध सड़कों पर जाना कोई कम हिम्मत की बात नहीं थी। यह जंगल का हिस्सा नहीं था जिसे हम रात में पार करना चाहते थे। रौनक अब भी मेरे बगल में मूर्ति की तरह खड़ा था। सड़क के किनारे पर उगी वह झाड़ियां अब खेल रही थी जिसमें टीना और रुद्र भाग कर गए थे। अब कोई नहीं बचेगा, जो भी सड़क से गुजरेगा वह सब मरेंगे। अचानक से एक भयानक सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, एक ऐसी भयानक आवाज जो मेरे कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। मैंने मुड़कर उस भयानक आवाज की तरफ देखा। वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि रौनक की थी। लेकिन जहां तक मैं जानता था रौनक की आवाज ऐसी नहीं हो सकती थी। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो पाया उसका चेहरा बुरी तरह से सफेद हो चुका था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा पाएगा। मैं अपनी जगह से जैसे हिलडुल नहीं पा रहा था। जंगल में रोशनी के नाम पर 10 फीट सड़क से दूर खड़ी हमारी कार की हेडलाइट का रिफ्लेक्शन था, जो शायद उस मंजर को देखने के लिए काफी था। आखिर उस नई नवेली दुल्हन की क्या गलती थी? बस यही ना कि वह अपनी शादी में पहुंच ना सकी। उसकी बस यही गलती थी ना। जब वह अपने भाई के साथ बाइक पर जब शादी के मंडप के लिए पहुंच ही रही थी तो किसी ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया और उसे तड़पने के लिए यहीं इसी सड़क पर छोड़ दिया। वह देखो उसका भाई अब भी अपनी बहन को बचाने के लिए हेल्प मांग रहा है। उसका भाई पागल हो गया है। जानते हो, आज फिर आधे धड़ वाली दुल्हन जंगल में घूम रही है। वह हम सबको मार देगी। वह किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई और तभी मैंने एक और सरसराहट भरी आवाज सुनी। मैंने आवाज की दिशा में देखा जो कि उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ टीना और रुद्र गए थे। मैंने देखा कि आधे धड़ वाली लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी हमें झाड़ियों में देखती हुई नजर आई। यह तो वह लड़की थी जो रुद्र से लिफ्ट मांग रही थी और जिसे अभी अभी हमने हवा में तैरकर हमारा पीछा करते हुए देखा था। उसका आधा शरीर उन झाड़ियों से काली परछाई की तरह निकलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका भयानक चेहरा साफ होता जा रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके माथे से खून की बूंदें टपक रही थी और इधर रौनक का शरीर धीरे धीरे एक नया आकार लेने लगा था। ऐसा लगने लगा जैसे कोई और रौनक के शरीर पर हावी हो रहा हो। कुछ पल में बहुत कुछ घट चुका था। मेरे सीने में जाने क्यों अब तकलीफ सी महसूस होने लगी थी। हवाओं की सरसराहट से पेड़ों पर पत्तियों के फड़फड़ाने की अजीब सी आवाजें मेरे कानों को तकलीफ पहुंचाने लगी थी।
आसमान में बादल काले होने लगे थे। जंगल अब भयानक आवाजों में गूंज रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरे हाथ पांव बर्फ की तरह सड़क पर जम चुके थे। वह जंगल, वह दोस्त, वह परिवार, सब एक पल के लिए आंखों के सामने घूमने लगा था। कार के डैशबोर्ड में टाइम हो रहा था 11:59।